नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली एक नई भर्ती के बारे में, और वो है आपका ये समूह ग और घा का पद, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक आप चाहे धमकी समझिए या फिर गुंडाई, जौन समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के आखिरी तक या फिर 15 दिसंबर तक आपको इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, और कुल मिलाकर 2 से 2,500 पद हैं, ठीक है ना। और इकलौता जो आशुलिपिक का पद है, यानी कि जो स्टेनोग्राफर का पद है, उसके लिए आपको 400 पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा, यानी कि 400 पद आपका लगभग लगभग आशुलिपिक का रहेगा, ठीक है। बाकी जो बच रहा है आपका 1500 या 2000 पद, वो आपका क्या कहते हैं समूह गा और घा, यानी कि समूह गा में आपका वही कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का पद, और घा में आपका ड्राइवर फर्रास वगैरह इसका पद हो गया, और भी कई तरीके के पद रहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो कुल मिलाकर 400 पद आपका स्टेनो का रहेगा, बाकी पद आपका ये जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप डी का पद, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए ये है कि आपको या तो हिंदी आशुलिपि का ज्ञान हो, या तो अंग्रेजी आशुलिपि का ज्ञान हो, या फिर दोनों का, यानी कि आप द्विभाषी भी हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हिंदी आशुलिपि के लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, ये सबसे ज़रूरी बात है। और आवेदन की अंतिम तिथि तक सारे प्रमाण पत्र, सारी उपाधि आपके पास हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और तो ठीक है, स्नातक होना अनिवार्य है। हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति, अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द की प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और साथ ही साथ हिंदी या फिर अंग्रेजी आशुलिपि का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो सरकारी ITIC हो या फिर किसी निजी संस्थान से। अब चाहे वो निजी संस्थान मान्यता प्राप्त हो या ना हो, वो एक बात की बात है। अगर आप निजी संस्थान से किए हैं तब भी वो मान्य है, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए, ये जरूरी आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आपके पास ये CCC का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो एक काम करिए आप लोग, अगर नवंबर में भर्ती आती है, दिसंबर तक आवेदन होगा, दिसंबर तक आती है तो जनवरी तक आवेदन होगा। अभी भी समय है आपके पास। जिनके पास CCC ना हो, CCC कर लें। 1 से 1.5 महीने लगता है प्रमाण पत्र इसका आने में, तो आपके पास वो हो जाएगा आवेदन की अंतिम तारीख तक। तो इस चीज़ के लिए आप लोग कोताही ना बरतिए, जिनके पास ना हो अभी से आवेदन कर दें। समूह जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की बात करूं तो उसमें 2 तरह का पद है। एक 1900 ग्रेड पे का 1900 ग्रेड पे का पद है, एक 2000 ग्रेड पे का। तो इसके लिए आपको इंटर पास होना अनिवार्य है। और जो 1900 ग्रेड पे का एक पद है, उसमें यह है कि शायद उर्दू इंटर में अनिवार्य होनी चाहिए। कुछ पद उसके लिए है, बाकी कुछ सामान के लिए है। तो जब विज्ञापन जारी होगा आप देख लीजिएगा। बाकी उसके लिए इंटर जरूरी है, ठीक है। और ग्रुप डी की यानी समूह घा की बात करूँ तो उसके लिए 5वीं पास मांगते हैं, 8वीं मांगते हैं, 10वीं मांगते हैं। वो जिस हिसाब से भर्ती रहेगी, जो पद रहेगा उसी के हिसाब से उसकी योग्यता भी रहेगी। तो कुल मिला के 2 से 2,500 पदों पर इसका विज्ञापन जारी होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे पता चला है वो 2 से 2,500 मान के चलिए आप, ठीक है। तो इसी नवंबर के आखिरी तक या 15 दिसंबर तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब एक ज़रूरी बात, इसी दिसंबर के आखिरी तक कई परीक्षाएं होने वाली है अपने उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लोग इनकी वेबसाइट पर जा करके लॉगिन कर लीजिए। और वहाँ आपका लेखपाल भर्ती की तैयारी कराई जा रही है, जिसका विज्ञापन आने वाला है। अब ये नहीं कि जब भर्ती आएगी तभी तैयारी करेंगे, पहले से तो तैयारी करना चाहिए ना। तो बस हो गया, लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है। आपका ये उप निरीक्षक नागरिक का पद, यानी कि SI सिविल का, उसकी भी तैयारी हो रही है। उप निरीक्षक आशुलिपिक का पद लगभग पाठ्यक्रम एक ही है, कुछ बदलाव है तो आप उसी में अपना समझ लीजिएगा। और आपका ये ASI क्लर्क है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ की तैयारी के लिए वहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी खासी कराई जा रही है। फ्री का मॉक टेस्ट मिल रहा है, फ्री की PDF आपको दी जा रही है, फ्री लाइव क्लासेज चल रही है। और एक बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO और लोक सेवा आयोग की RO इसकी भी मतलब कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। अपने राज्य की PCS की परीक्षा हो गई या फिर किसी अन्य राज्यों की PCS की परीक्षा हो गई, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC तक की तैयारी यहाँ करवाई जा रही है, बिल्कुल झमाझम, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब अपनी PCS की परीक्षा नज़दीक है, 24 अक्टूबर की है, ठीक है। 10 तारीख को ये क्या कहते हैं सिविल यानी कि IS ऐसे समझिए, जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा होने वाली वो भी होने वाली है। तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट वगैरह चल रहा है। आप वहाँ जो तैयारी करें हो अपनी, वहाँ जाके मॉक टेस्ट दे लीजिए, वहाँ लाइव क्लासेस वगैरह लीजिए। जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उनसे समाधान भी पा सकते हैं उस चीज़ के लिए। और एक सबसे खास बात, आपको जिस कोर्स के लिए तैयारी करना हो, मुफ्त में आप लोग को जितनी सुविधा मिल रही है उसको ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि और अच्छी तैयारी करना चाहिए, फिर जो कुछ इतना जो आपको मिल रहा है वो कम है और ज़्यादा आपको चाहिए, तो आप उस कोर्स को भी खरीद सकते हैं। चाहे 1 महीने कोर्स खरीदे या फिर 2 महीने का या फिर 3 महीने की। तो कम से कम अगर आपको जितना सुविधा, अपनी सुविधा अनुसार आप 1 महीने का भी खरीद के देख सकते हैं, 2 महीने का भी, 3 महीने का भी, ठीक है। अगर आपसे कहीं भी किसी भी तरह का रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन कोड मांगता है, तो आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े अक्षरों में, ठीक है, इस कोड का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। तो आप लोग इसके लिए
तैयारी करिए अपनी यहाँ से अच्छी खासी, क्योंकि 5-6 परीक्षाएं होनी है इस साल दिसंबर के आखिरी तक। और सबके लिए अलग अलग तैयारी ना करने के बजाय, मतलब कि कहीं अलग दूर ना जाना पड़े, आपको एक ही जगह पर अपनी मोबाइल पे ही सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो आप लोग इसका ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाइए और अनअकैडमी से अपनी पढ़ाई ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में था इतना ही था, और बहुत जल्दी आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इन भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हुए, कमेंट में किए, यूट्यूब पे कमेंट किए, टेलीग्राम पे पूछे भैया कब आएगी। तो अब थोड़ा दिलासा दीजिए अपने आप को कि लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।